गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एजुकेशन सीरीज़ के अंतर्गत मेटामास्क में वॉलेट क्रिएट कैसे करते हैं, उसमें ब्लॉकचेन को मैप कैसे किया जाता है और साथ ही एड्रेस क्या होता है, वॉलेट की क्या होती है, उन सभी के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम मेटामास्क गूगल क्रोम में सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद में जैसे ही हम सर्च करेंगे हमारे सामने सभी एक्सप्लोरर के एक्सटेंशन हमारे पास सामने होंगे। हम गूगल क्रोम को चूज़ करेंगे, ऐड टू क्रोम करेंगे। जैसे ही ऐड टू क्रोम करेंगे हमारा जो मेटामास्क का जो वॉलेट है वो हमारा एक्सटेंशन जो है हमारे क्रोम के साथ में मैप होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रोसेसिंग हो रही है। ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है और एक्सटेंशन आपको राइट कॉर्नर में टॉप पे शो कर रहा है। एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे, उसको हम पिन करेंगे तो यहाँ पे हमेशा के लिए शो करेगा। ये हम वॉलेट हमारे सामने आ चुका है। आई एग्री करेंगे। इसके बाद में अगर हमारे पास में कोई भी पुराना वॉलेट है तो हम इसको इंपोर्ट करा लेंगे, नहीं तो हम क्रिएट न्यू वॉलेट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट वॉलेट पे क्लिक करते ही हमारे सामने कंडीशंस आ जाएंगी, उनको हम चेक कर लेंगे और उसके बाद में एक्सेप्ट करेंगे, आई एग्री करेंगे। अब हमें यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है जिसका पासवर्ड की जो लेंथ है वो 8 करेक्टर होगी, जिसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक स्पेशल करेक्टर हम उसको इन्वॉल्व करते हुए एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएंगे। अभी आपके सामने मैं सारे एग्जांपल दिखाऊंगा, जैसे कि ये देखिए। हमने जो पासवर्ड टाइप किया है वो अभी वीक शो कर रहा है। इसको रिकन्फर्म भी करेंगे कि जिससे कि वो मैच करे। अब वीक से हम सेकंड स्टेज पे करके देखते हैं कि इसमें कुछ करेक्टर और ऐड करते हैं, स्पेशल करेक्टर लाइक, तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा। ये जैसे ही हमने इसमें कुछ करेक्टर चेंज किए वो एवरेज पे आ गया। यहाँ पे 3 लेयर पॉलिसी होती है सिक्योरिटी की, वीक, एवरेज एंड स्ट्रॉन्ग। अब ये देखिए हमारा जो पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में शो हो गया। इसके बाद में हम आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करेंगे और क्रिएट न्यू वॉलेट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद सेव करेंगे, सिक्योर माई वॉलेट। अब यहाँ पे हमारे सामने 12 वर्ड्स का एक सिक्योरिटी की रिकवरी की जिसको कहते हैं वो हमारे सामने है। हम इसको नोट डाउन कर लेंगे और ये सिक्योरिटी की हमें किसी को भी शेयर नहीं करना है। इसको हमेशा राइट डाउन ही करें, कभी भी ऐसी जगह कॉपी करें कि जो आपका सिक्योर हो। अगर कॉपी भी करके रखना है तो सिक्योर जगह पे रखना है, बट मैं कहूँगा कि आप इसको डायरी में पेन से नोट डाउन करें और एक सीक्वेंस में जिस तरीके से लिखा गया है 1 to 12, उसी सीक्वेंस में उसी वर्ड को उसके वहीं के सामने नोट डाउन कर लें। ये आपको रिकवरी करने के लिए भी काम आएगा। ये ऐसा नहीं है कि आज के पर्पज़ से है, ये आप फ्यूचर में भी कभी मान के चलिए आपका फ़ोन डेड हो जाता है या आपका लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, क्रैश हो जाती है विंडो, तब भी आप इसको यहाँ से रिकवर कर पाएंगे अगर आपके पास में ये 12 अक्षर होंगे। ये 12 कीवर्ड्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद में हम नेक्स्ट करेंगे।
अब ये हमसे वेरीफाई कराएगा कि हमने वाकई में नोट डाउन किया है या नहीं किया है। ये इस टाइम पे आपके सामने 3 वर्ड्स हमसे वेरीफाई करा रहा है और उसी सीक्वेंस में वेरीफाई कराना पड़ेगा जिस सीक्वेंस में इन्होंने हमें दिया है। अगर हम ये नहीं करते हैं तो ये हमें ये कहेगा कि इसका मानना ये हो जाएगा कि ये आपने नोट डाउन नहीं कर रखा है और आप इसको सिक्योर नहीं कर पाए हो, तो इसलिए ये आगे प्रोसेस नहीं करने देगा। हमने इसके अंदर में सभी वही जो सीक्वेंस में है वो कीज़ हमने इसमें मेंशन कर दी हैं। अब हम कंफर्म करेंगे, डन करेंगे। हमारा जो वॉलेट है वो रेडी हो चुका है। तो आपको इथेरियम ब्लॉकचेन जो है वो मैप मिलेगी। अभी प्रोसेसिंग कर रहा है थोड़ा सा। यहाँ पे इथेरियम एंड लियाना 2 ब्लॉकचेन ऐसी हैं जो कि इसमें ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा हम मल्टीपल जो ब्लॉकचेन्स हैं, आर्बिट्रियम है, अवेलेंस है, बेस मैनेट है, बाइनेंस स्मार्ट चेन है, ओपी मैनेट है, पॉलीगन है, हम इनको भी ऐड कर सकते हैं। जस्ट साइड में हमारे पास में ऐड बटन है, हम जिस पे उस पर क्लिक करेंगे और हम इनको ऐड कर सकते हैं। जिस भी हमें ब्लॉकचेन पे काम करना है या जिस भी ब्लॉकचेन का हमें टोकन होल्ड करना है, हम उसको होल्ड कर सकते हैं। शिफ्ट हो जाएगी पॉलीगन पे। अब आप देख भी पा रहे हो कि इथेरियम इसमें डिफ़ॉल्ट था और पॉलीगन भी इसमें इन्वॉल्व हो चुका है। इसके बाद में अगर हम चाहें तो बाइनेंस भी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से हमने इसको बाइनेंस को भी इसमें ऐड कर दिया, ऑथेंटिकेशन अप्रूव करा दिया है। अब जो बाइनेंस ब्लॉकचेन है वो भी हमारी ऑथेंटिकेट हो चुकी है इस वॉलेट के साथ में। अब हम आपको अकाउंट के बारे में थोड़ा बताते हैं कि इस अकाउंट का अगर आपको नेम चेंज करना है तो कैसे करेंगे। अकाउंट डिटेल पे जाएंगे, ऊपर से हम इसमें एडिट पे क्लिक करेंगे, पेंसिल वाले बटन पे, यहाँ पे नाम चेंज कर देंगे। आई थिंक इसमें हम नाम जो है वो लिख देते हैं बाइनेंस या फिर वॉलेट BNB। ये आप कुछ भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपका वॉलेट है, आप कुछ भी किसी भी नाम से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने वॉलेट BNB कर दिया है। और आपने यहाँ पे एक चीज़ और मैं देखा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से। अकाउंट सेशन में हम दोबारा से गए हैं। यहाँ पे शो प्राइवेट की जो दिखा है वहाँ पे आपका एक प्राइवेट की होता है, जैसे आपका 12 अक्षर हमारे सिक्योरिटी के थे, उसी प्रकार से हम इसको भी सेव करके रख सकते हैं कॉपी पेस्ट करके। ये भी हमें इंपोर्ट कराने में हमारी हेल्प करता है, रिकवर करने में हेल्प करता है। इसके ऊपर आप देख पा रहे हैं ये हमारा एड्रेस है वॉलेट का। अब इस वॉलेट के एड्रेस को कॉपी कर लेंगे और इसको हम चाहे तो हम जो बाइनेंस की ब्लॉकचेन हमने चूज़ कर रखी है उसके एक्सप्लोर पे हम उसको चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे हमारे वॉलेट के ऊपर में क्या एसेट हमारा पड़ा हुआ है, क्या नहीं पड़ा हुआ है, क्या हमने रिसीव किया है, क्या हमने सेंड किया है। सारी ट्रांजैक्शन जो हैं वो ब्लॉकचेन के एक्सप्लोर पे शो होती हैं। ये आप कभी भी चेक कर सकते हैं, जिस भी ब्लॉकचेन का टोकन होगा उसी ब्लॉकचेन के आप एक्सप्लोर पे जाएंगे और वहाँ पे चेक करेंगे। जैसे कि हमने BNB की ब्लॉकचेन की एड्रेस पे हम जा रहे हैं, स्मार्ट चेन पे हमने क्लिक किया है। जैसे ही ओपन होगा यहाँ पे हम अपना जो एड्रेस है हमारे वॉलेट का उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करने के बाद में हम सर्च करेंगे तो वो इसका जो डिटेल है हमारे वॉलेट की वो सारी ट्रांजैक्शंस हिस्ट्री जो है वो यहाँ पे शो होगी। अभी सिस्टम थोड़ा वेरीफाई कर रहा है। चलिए इसी बीच में हम अपने वॉलेट पे चलते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा कि कुछ ब्लॉकचेन्स हमने अभी मैप करके देखी। सपोज़ कीजिए कि कोई ब्लॉकचेन है जो हमारे इस मेटामास्क में शो नहीं कर रही है और अगर हमें उसे इंपोर्ट कराना है तो किस तरीके से करेंगे, तो उसके बारे में जानने के लिए तैयार हो जाइए।
चलिए हम जानते हैं कि एक नया ब्लॉकचेन है DTBX, उसको किस तरीके से हम अपने वॉलेट के साथ में इसको इंपोर्ट करा सकते हैं। तो उसके लिए हम उनका जो URL है उसको टाइप करते हैं, जैसे smttoken.io। अब इसके बाद में आपके सामने साइट खोल के आ चुका है। इस पे हम ऐड DTBX ब्लॉकचेन पे क्लिक करेंगे और ये अप्रूव करते के साथ में ही कन्फर्मेशन मांगा था, आपको शो नहीं हुआ होगा, बट जैसे ही अप्रूव करेंगे तो ये हमारा DTBX हमारा इसी क्रम में इथेरियम, बाइनेंस, पॉलीगन के क्रम में मैप हो चुका है। चलिए अब हम इंपोर्ट कराते हैं SMT टोकन। इंपोर्ट टोकन पे क्लिक करेंगे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो एड्रेस है वो यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे, जो कि हमें साइट से मिल जाएगा। उसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे। जैसे ही पेस्ट करेंगे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में इंपोर्ट करेंगे और जैसे ही हमारा टोकन इंपोर्ट होगा हमारे पास में ऑथेंटिकेशन आएगा, उसको हम अप्रूव करेंगे और अप्रूव करने के बाद हमारा जो SMT टोकन है वो हमें वॉलेट पे शो करेगा। जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं SMT टोकन एंड DTBX कॉइन दोनों शो कर रहे हैं हमारे वॉलेट पर। इस तरह की डिटेल में एजुकेशन सीरीज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।